जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। आपके ये वो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर हिंदी आती है। ठीक है, तो हमें इन शब्दों को याद करने में बड़ी तकलीफ़ होती है और हम बार बार याद करने के बाद भी इन शब्दों को याद नहीं रख पाते, एग्ज़ाम में उनको पकड़ नहीं पाते, यानी कि गलती हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज इन शब्दों को याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप इन्हें सपने में नहीं भूल सकते, चाह कर भी नहीं भूल सकते। इन शब्दों के लिए ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए भैया। मैं आपके लिए सारे शब्द बड़ी ही आसानी से याद करा दूंगा, धैर्य बनाए रखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पुर्तगाली। देखो, पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली में हमें पकड़ना है पुर्तगाली, और हम सब लोगों को अगर थोड़ा बहुत जानकारी होगी, आप लोग जी के या जीएस पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको पता होगा कि पुर्तगाली लोग सबसे पहले हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ। पुर्तगाली जो लोग थे वो अब हमारे इंडिया में आए थे, तो कैसे आए? कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पुर्तगाल से आया। अब पुर्तगाल से आया कोई छोटा मोटा मजदूर की बस की बात तो है नहीं, आ जाए वो, उसको तो पेट ही नहीं भरता, वो हमारे दूसरे देश में क्या ही आ पाएगा। तो पुर्तगाल से कर्नल साहब आए थे। भाई साहब, कौन आए थे पुर्तगाल से? कर्नल साहब आए थे। कर्नल साहब, समझ में आ रहा है? पुर्तगाल से कर्नल साहब आए थे। कर्नल साहब अकेले कैसे चलेंगे भाई? उनके साथ में कप्तान साहब भी आएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जब कर्नल साहब आएंगे तो अकेले तो भाई ना आएंगे, उनके साथ में कप्तान साहब भी आएंगे। तो कर्नल साहब आए, साथ में कप्तान साहब को लेके आए। वो कहाँ पर? हमारे इंडिया में। कहाँ? पुर्तगाली। अरे पुर्तगाली तो आए सबसे पहले भैया। अब वो देखो, अकेले यार क्या ही चलेंगे वो लोग। हालांकि इस इस्त्री का मतलब होता है जिससे हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं, वो इस्त्री। ठीक है, तो अब ध्यान लगाओ आप। जो कप्तान हैं, जो कर्नल हैं भैया मेरे, वो कोई ऐसे ही कपड़े पहन लेंगे? वो इस्त्री लेके चले साथ में, क्योंकि कपड़े की उन्हें इस्त्री, उन्हें तो वो ही सोच रहे थे ना कि इंडिया में क्या रखा है भाई। इंडिया को तो सब लोग गरीब मानते हैं, मानते थे कुछ नहीं है इंडिया में। वैसा अपनी इस्त्री लेके चलो, अपनी इस्त्री साथ में लेके आए। ठीक है, अब लेकिन आप एक दिमाग लगाना, यहाँ पर हम उस स्त्री को एक जो हमारी पत्नी स्त्री होती है वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हालांकि इसका मतलब होता नहीं है, अपनी ट्रिक अपनी सुविधा के लिए समझ ले रहे हैं हम, क्या ही जा रहा है। तो वो अपनी स्त्री को लेके आया, अपनी पत्नी को लेके आया, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो वो स्त्री को लेके आया। अब कोई व्यक्ति की स्त्री आएगी तो स्त्री ऐसे थोड़ा ना आएगी भैया, वो कपड़े पहनती है, उसके लिए लगानी पड़ती है आलपिन। स्त्री के लिए क्या लगानी पड़ती है? आलपिन। अरे पिन लगानी पड़ती है, उसे आलपिन मान लो। क्या जा रहा है? अपनी सुविधा के लिए मान ले रहे हैं भैया, हमें शब्द याद करने हैं, हमें पीएचडी नहीं करनी हिंदी में। समझ में आ रहा है? हमारा क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, और क्या ही करना हमें। तो वो क्या क्या है, यानी कि स्त्री उनकी आलपिन लेके आई। और भाई साहब, जब स्त्रियां चलती हैं ना, तो इतने सारे ढेर भर के कपड़े चलती हैं लेके कि भाई साहब उन्हें अलमारी ले जानी पड़ी साथ में। एक कपड़ों को रखने के लिए उन्हें पता है इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा भैया। अलमारी 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 बनी थी इस्पात की। समझ में आ रहा? यानी कि उनको अलमारी भी लेके आए साथ में अपने। कर्नल साहब थे, कप्तान साहब थे, इतने सारे कपड़े थे, उन्हें पता है इंडिया में जगह ही नहीं मिलेगी रखने के लिए, कुछ क्या मिलेगा भैया, अलमारी लेके चलो। अपनी अलमारी लेके आए साथ में, अलमारी इस्पात की बनी थी। वो अपनी कमीज भी लेके आए, उन्हें पता था भैया कमीज, इंडिया में कुर्ता ही पहनते हैं सब लोग, हमारे यहाँ कुर्ता धोती का बहुत रिवाज था पहले, इंडियन यही समझ लो कल्चर था। तो वो कमीज लेके आए, अपनी अपनी कमीज लेके आए भाई साहब। उन्होंने आके कमरा ले लिया, और कमीज में क्या लगे हुए थे? काज। काज जानते हो? काज समझते हो? बटन, बटन जो जिसमें प्राला फांसा जाता है उसे काज बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और फिर उन्होंने आगे क्या लिया? कमरा लिया। कमरा मिल गया भाई साहब। जो बाहर के लोग थे, कर्नल साहब थे, वो ऐसे रह लेंगे कहीं पे रोड के किनारे आके, सीधे कमरा ले लिया उन्होंने आके एकदम। समझ में आ रहा है भैया? यानी कि उन्होंने आगे क्या ले लिया? कमरा ले लिया। समझ में आया? अब उनको लगा भाई साहब ये काफ़ी है सामान, इतना सामान उनको काफ़ी लगा, और उन्होंने सोचा अब ये कमरा उनके लिए काफ़ी ठीक ठाक लगा, और इस हिसाब से उन्होंने कहा काफ़ी है। अब कुछ मतलब कमरा उनके हिसाब से उनको लगा कमरा काफ़ी ठीक ठाक है। अब जब सुबह को कमरे में सो गए, शाम हो गई आराम से, फिर सुबह को उठे सो के, वो सुबह को सो के उठेंगे, जब सो जाएंगे भाई, आ गए शाम हो गई, आराम कर लिया। अब सुबह को पता है नाश्ते की बारी आई, तो संतरे का नाश्ता कर रहे हैं, संतरे का, पपीते का, अनानास का, काजू, बिस्कुट। समझ में आ रहा है आपको? ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखना। जब सुबह हो गई, अब सुबह हो गई, कर्नल साहब उठ गए, ब्रश ब्रश किया उन्होंने, आराम से फ्रेश व्रेश हुए, तो क्या करेंगे वो?
भैया नाश्ता करेंगे नाश्ता। वो इतने भैया वीआईपी लोग थे, वो ऐसा था ना कि भाई साहब ये छोटा मोटा नाश्ता कर लेंगे। फ्रूट से नाश्ता कर रहे हैं। सबसे पहले संतरा लेकर निकाला उन्होंने, संतरे का नाश्ता किया, पपीते का नाश्ता किया, अनानास का नाश्ता किया। ध्यान रखना, संतरे का, पपीते का, अनानास का, संतरे का, पपीते का, अनानास का, ऐसे याद कर लेना शब्दों को। अब उन्होंने काजू खाए भैया, बिना काजू के क्या होने वाला है। और बिस्किट को भी लिया। अब भाई केवल नाश्ते से ही क्या होगा, खाना भी तो खाना है, खाना भी तो खाना है। तो खाने में उन्होंने क्या बनाई, गोभी की सब्जी। अब गोभी तो बिना आलू के नहीं बनती ना भैया, तो गोभी की सब्जी बनवाई। और आलू भी, गोभी आलू पसंद थी भाई उनको। अब बिना अचार के थोड़ा ना खा लेंगे, बिना अचार के खा लेंगे क्या। उन्हें पता है भैया इंडिया में तो अचार पीपो से मिलता है, पीपा भर के हम परात में ला कर रख देते हैं अचार को। समझ पा रहे हो, तो प्रांत में अचार निकाल दिया उन्होंने भाई साहब। पीपा भरा हुआ था अचार का, पीपा पूरी प्रांत में लौट दिया उन्होंने अचार पीपे में से सीधे। समझ पा रहे हो, या आप ऐसा समझ लिया, गोभी और आलू की जब सब्जी बनवाई तो काय में धुलेंगे, काय में, परात में धुलेंगे, परात में। ठीक है, अचार काय में था, पीपे में। अरे भाई गोभी आलू की सब्जी खाएंगे, बिना अचार के थोड़ा ना खा लेंगे। तो अचार निकलवाया, काय में से निकलवाया अचार, पीपा में से निकलवाया अचार। पीपा समझते हो, तेल का पीपा होता है, उसे पीपा बोलते हैं, इसमें ऑयल भर के आता है, समझ लो आप। और एक कनस्तर भी बर्तन होता है, इसमें हम किसी चीज़ को लोड देते हैं। ठीक है, तो कनस्तर उन्होंने, उनके पास में जो अचार था भरा हुआ, भैया जी आप ऐसे मान सकते हो, आलू गोभी की सब्जी उन्होंने प्रांत में लौटी, प्रांत में से कनस्तर में लौटी धुलने के लिए। किसके लिए, धुलने के लिए। अब भाई वो कौन थे, पुर्तगाली लोग थे, कर्नल साहब थे, बड़े बड़े लोग थे। अब आप बड़े लोग क्या करेंगे यहाँ पे आके, भीख मांगेंगे? नहीं भैया, वो अपना बिजनेस करेंगे, बिजनेस। वो बिजनेस करने आए थे यहाँ पे इंडिया में। समझ रहे नहीं समझ रहे, वो इंडिया में आए थे भैया बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए थे। बिजनेस ही करेंगे वो लोग। समझ पा रहे हो आप लोग। तो जब उन्होंने बिजनेस करना है तो उन्होंने क्या खरीदा, ये गोदाम ले लिया, चाहे किराए पे ले लिया या खरीद लिया, उन्हें पता होगा क्या किया, हमें तो नहीं पता उन्होंने क्या किया। गोदाम लिया फिलहाल उन्होंने, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ भैया ये ट्रिक, कि आप भूल ना पाओ। समझ में आ रहा है। उन्होंने गोदाम ले लिया आके, गोदाम की चाबी, अरे गोदाम बोलेंगे, चाबी कोई और लेगा क्या, गोदाम में माल नहीं रखेंगे ला ला के, खरीद के फिर बेचेंगे, फिर अपने यहाँ लेके जाएंगे, अच्छा माल पे मुनाफा कमाएंगे, यही काम था इन लोगों का। समझ में, अंग्रेजों ने भी यही किया था। गोदाम ले लिया उन्होंने, गोदाम की चाबी ले ली। गोदाम पता है कौन सा वाला लिया, एक गोदाम नीलाम हो रहा था। चालाक बहुत हैं ये लोग, नीलामी में सौदा सस्ती मिल जाती है। इन्होंने देख लो गोदाम कौन सा ले लिया, जो नीलाम हो रहा था। एक गोदाम हमारे इंडिया में जानते ही हो भाई साहब, पहले नीलामी बहुत होती थी, अभी कुछ चीज़ों की होती है। तो वो गोदाम लिया जो नीलाम हो रहा था, और उसकी चाबी ले ली भाई साहब। समझ पा रहे हो आप लोग। और पादरी, एक पादरी सब सुना होगा आपने, पादरी उनको भी बोलते थे हम, जो मतलब यानी कि प्रे करने वाले होते हैं, प्रे करने वाले। ठीक है, तो उन्होंने पादरी के पास गए, अब घूमने के लिए चले जाते थे वो लोग, ऐसे मान लीजिए, सब तो याद कर लो आप। अब ध्यान लगाएंगे, जब अब वो सब तैयार हो गए, उन्होंने आलू की गोभी की सारी सब्जी खा ली, और उसके बाद में अचार ले लिया, सब कुछ नाश्ता वास्ता फिट हो गए। अब भाई साहब कपड़े पहने उन्होंने, बटन लगाए शर्ट के। अरे जब मैंने कहा काज, जब काज करेंगे, काज भी करवाए थे, काज थे इसमें, काज शब्द भी पुर्तगाली है। जब काज करेंगे तो बटन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, बटन लगा लिए उन्होंने। भाई साहब फीता बांध लिया, फीता किसका फीता, जूतों का फीता, फीता बांध लिया। बस्ता उठा लिया उन्होंने, बस्ता उठा लिया। ठीक है, बस्ता उठा लिया, और फिर कहाँ जा रहे हैं, अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, देखेंगे भाई क्या माल खरीदारी चलेगी। बस्ते में लिया होगा उन्होंने पैसा अच्छे से, आराम से बटन वटन लगा के अब बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की, वो अपना बिजनेस खरीदेंगे। लेकिन उससे पहले भी अभी क्या किया, अभी तो नहाएंगे ना, ये तो हमने गलती कर दी, इसको तो आप ध्यान रखेंगे भैया। अभी तो नहाएंगे, नहाए बगैर कैसे बस्ता उठा लेंगे। खाना खा लिया उन्होंने बगैर नहाए, यार देखो कैसे लोग हैं ये। अब उन्होंने नहाने के लिए क्या किया, पहले उन्होंने बाल्टी उठाई। भाई साहब बाल्टी भी साथ में लेके आए ये लोग, देख लो, उन्हें पता है इंडिया में बाल्टी मिली ना मिली, बाल्टी साथ में लेके आए, बाल्टी साथ में लेके आए वो, और अपने साथ में साबुन भी लेके आए नहाने के लिए। तो बाल्टी उठाई, साबुन उठाया, नहाने के लिए चल दिए। बाल्टी किसके लिए, नहाने के लिए, साबुन, बगैर साबुन कौन नहा लेंगे वो भैया मेरे, समझो आप। फिर तौलिया, नहाएंगे तो तौलिया की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो तौलिया भी लेके आए। अब जाएंगे वो अपने काम के लिए, बिजनेस में, बिजनेस के
बिजनेस के बेस से आएंगे वो। तो उन्होंने फीता बांध लिया, बस्ता उठा लिया, बटन लगा लिए, अब पानी की बोतल भी तो लेंगे भैया, वो पानी पीने वाले हैं, पल पल पे ऐसे थोड़ा ना रह पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पानी की बोतल ले ली और अपने एक मिस्त्री को भी साथ में पकड़ लिया। मिस्त्री को क्यों पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें गमला बनवाना था। मिस्त्री से गमला, सर मिस्त्री गमला बनाता है, हाँ मसाले के गमला बनते हैं, देखे नहीं आपने, तो मिस्त्री तो बनाएगा, कोई ऐसे बन जाएंगे। तो मिस्त्री से उन्होंने पकड़ लिया गमला बनवाने के लिए। गमला क्यों बनवाया, अरे भैया फुलवारी लगाएंगे घर में, शोभा दिखाएंगे ना, जो कमरा लिया है उन्होंने वहाँ फुलवारी कौन लगाएगा, इसलिए गमला बनवाया। और एक शब्द आता है भैया नीलगाय, ठीक है, इस शब्द को आप याद रख लेंगे ध्यान से। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये शब्द आसानी से याद हो ही चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हों तो अगले एक बार फिर रिपीट करना। मैं 99% ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इन शब्दों को आप भूल नहीं सकते। एक बार कोशिश करना, धैर्य के साथ पढ़ना, ठीक है। अभी हमारी क्लास आगे भी चलेगी और मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पर पुर्तगाली के बाद में तुर्की भाषा के शब्द, ठीक है। इसमें तुर्की भाषा में ज़्यादा शब्द नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को आज एक ही क्लास में जोड़ रखा है। तो तुर्की भाषा के शब्दों को देखेंगे हम। तुर्की, देखो तुर्की भाषा की मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। तुर्क, आपने सुना होगा एक गाना, तुर्क 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 तानाना, सुना है। उस गाने में आपको क्या मिलता है देखने के लिए, बड़े जल्दी 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 बोलते हैं वो गाने में, जल्दी 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 जल्दी, तुर्क 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 तुर्क, ऐसे सुना होगा आपने ना, तुर्क 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 तानाना, तुर्क 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 तानाना, मतलब बड़ा जल्दी जल्दी चलती है उस गाने में हर चीज़। तो तुर्क को मैंने वहीं से पकड़ लिया, जल्दी। और मुझे उम्मीद है आप में से 90% लोगों ने वो गाना सुना ही होगा, पंजाबी सॉन्ग है, ठीक है। तो उस तुर्क को ही पकड़ते हो आप, जल्दी याद कर लो, जल्दी। अब जहां तुर्की भाषा वैसा वो शब्द होगा जो जल्दी काम करेगा। मैं दिखाता हूं आपके लिए बता के कैसे होता है। देखो तुर्क, काबू, सबसे पहला शब्द मैंने बताया आपको, काबू। अरे भैया मेरे, किसी को काबू करना है, किसी को काबू में करना है, जल्दी करनी पड़ेगी वरना भाग जाएगा। किसी चीज़ को, अगर किसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे को काबू करना है यानी बीट करना है, तो उसे जल्दी जल्दी याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, तभी तो दूसरे वाले को काबू कर पाएगा, वरना वो ज़्यादा याद कर लेगा, आगे निकल जाएगा। क्लास में ऐसा ही होता है ना कि एक बच्चा बहुत तेज जा रहा है, अगर उसे काबू करना है भैया, ज़्यादा पढ़ना, जल्दी करना पड़ेगा तुम्हें, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब कुली, आपने कुली देखे हैं भैया, स्टेशन पे देखे हैं कितनी जल्दी जल्दी काम करते हैं। अगर जल्दी काम ना करेंगे ना तो ट्रेन चली जाएगी, सामान नहीं उतर पाएगा ट्रेन में से, इतने जल्दी काम करते हैं वो कुली। देखा है, ट्रेन आई नहीं, फ्लाइट से सामान बाहर और रखना है तो ट्रेन रुकी नहीं, फ्लाइट से सामान अंदर, समझ, मिनटों का काम सेकंडों में करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं। कुर्ता, अगला शब्द है हमारा कुर्ता। आप दिमाग लगाओ, एक कमीज प्यारे व्यक्ति, एक कुर्ता प्यारे, भाई शर्ट से पहन लेगा कुर्ता, कुर्ते में देरी क्या है, पहनना है, हाथ डालना, शर्ट से तुरंत सेकंडों का काम होता है, तो कुर्ता भी जल्दी के लिए काम है। कैंची, अरे भैया कैंची, आपने कहावत भी सुनी होगी, आप दिमाग लगाओ भैया मेरे, कैंची, कहावत सुनी है आपने, क्या कहावत, कैसे कैंची की तरह मुंह चला रहा है, यानी कि जब कोई जल्दी जल्दी मुंह चलाता है, ज़्यादा बोलता है ना, तो उसको कहते हैं कैसे कैंची की तरह मुंह चला रहा है, यानी जल्दी। कैंची का मतलब भी है जल्दी। अरे चाकू, आप देख लो, पहले हमारे गाँव में क्या होता था ना, सब्जी को काटते थे एक दराती, हसिया, हसिया आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हसिया जानते होंगे, कुछ लोग जो दूर के इस वीडियो देख रहे होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे। अब तो चाकू से हर काम हो रहा है, यानी जल्दी हो रही है भैया, चाकू भी जल्दी से काम करता है। चेचक, चेचक एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा, इसे मीजल्स बोलते हैं शायद। अब आप देखो, चेचक, मीजल्स खसरा होता है, चेचक होता है मम्स, यानी चेचक एक बीमारी होती है, पता है, ये पता नहीं चलता, बहुत जल्दी आ जाती है, इनको छोटी माता भी बोलते हैं हम, ठीक है। यानी कि आप दिमाग लगाओ, ये चेचक, अब बच्चा शाम को अच्छा खास सोया, सुबह देखा तो चेचक हो गई भाई, बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी, क्योंकि ये वायरस से फैलती है। ये चेचक जो बीमारी है ना भैया, ये वायरस से फैलती है। अब वायरस तो जानते ही हो आप, कितनी जल्दी, अरे कोरोना वायरस को देख रहे हो कितनी जल्दी पूरी दुनिया में फैल गया, यानी कि बड़ी जल्दी, ये बीमारी भी जल्दी फैलती है, जल्दी, तुर्की मतलब जल्दी। चम्मच, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति चम्मच से खाना खाते हैं, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। अब हाथ से खाने वाले क्या, उसको मिलाते रहेंगे, हाथ से खाते रहेंगे, हाथ धुलेंगे, देर में खाना खा के निकल जाएगा भाई साहब, अपना काम कर पहुंचेगा काम पे। यानी चम्मच भी किस चीज़ का काम करता है, जल्दी। चम्मच भी किस चीज़ का काम करेगा भैया, यहाँ पे जल्दी से काम करेगा, क्योंकि इतनी देर में व्यक्ति कोई हाथ धुलेगा, खाना खा के फिर हाथ धुलेगा, बस चम्मच से व्यक्ति खाना खाएगा, बस तुरंत अपने का, जिसको अपने काम पे जाना है काम पे, अपने कॉलेज स्कूल जाना है वहाँ चला जाएगा, जल्दी कर लेगा। फिलहाल आप दिमाग लगा लो इस चीज़ के लिए। तोप, आप तोप पे दिमाग लगाओ। अरे तोप क्या है, कोई किसी को हाथ मारे, लाठी मारे, डंडा मारे, तोप मार दी जिसने, भाई साहब जल्दी से फुर्र कर देगा, सारा मामला सपा। यानी ये तोप क्या होता है, अरे लड़ो, कोई गालियों से लड़ रहा है, कोई डंडे से लड़ रहा है, जो तोप से लड़ रहा है वो सब जल्दी में लड़ाई निपटा देगा,
ठीक है। अब बंदूक भी ध्यान रहे, बंदूक टाइम लगाती है का, बंदूक से गोली निकलने में जल्दी होती है या देर होती है? तो भाई साहब हर कोई जानता है यार, बंदूक से निकली गोली पता नहीं वापस भी तो आती नहीं, पता नहीं कब निकल जाती है, बहुत जल्दी। ये भी जल्दी का ही एक, यार जल्दी से किसी को मारना होता है एकदम बंदूक मार देता है भाई साहब, और जल्दी मारना है तोप मार देगा। समझ में आ रहा है? बारूद, अब बारूद तो जानते हो भैया, बारूद में क्या, बारूद में कुछ ऐसा गुण है जो देरी करे ये, अरे बारूद में कुछ ऐसा गुण है जो देरी करे। बारूद तो भाई साहब और जल्दी का सोर्स है, धुआं उठा देती है चाहे सेकंडों में ही, इसमें देर कहाँ लगती है भैया? बारूद में आग लगने में सेकंड भी नहीं लगते, सेकंड से पहले आग लगती है बारूद में। कितना जल्दी होता है? बेगम, आप देखो बेगम के लिए, बेगम को समझ रहे हो? अरे भैया बेगम, बेगम आप दिमाग लगाओ, यानी कि बेगम शब्द भी जल्दी से रिलेट करना है हमारे लिए, और आप लोगों को करना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं, देखो आप दिमाग लगाओ बेगम के लिए। बेगम शब्द जो है यानी कि एक औरत, बेगम एक औरत ही तो है, यानी भाषा चेंज है हमारी यहाँ पे, लेकिन दिमाग लगाना, बेगम तुर्की भाषा का शब्द है, आप अरबी और फारसी में कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग लगाना। बेगम के लिए हमें से जल्दी से रिलेट करना है। देखो जो महिलाएं होती हैं भाई साहब, अगर उनके सामने उनके पति ने कोई उनके कहने के बाद में जल्दीबाजी नहीं की तो जानते हो पता नहीं है कितनी जल्दी तूफान आ जाए घर में। समझ में आ रहा है? यानी कि बेगम का मतलब भी है जल्दी, अगर जल्दी नहीं करोगे भाई साहब तूफान आ जाएगा। दिमाग लगा लो वहाँ पे, यहीं से जल्दी, अगर बेगम के कहने पे जल्दी नहीं की तो क्या आ जाएगा? तूफान, बहुत जल्दी, पता नहीं है कब तूफान आ जाए, सेकंडों में आ सकता है घर में तूफान, अगर आपने बेगम की बात नहीं मानी। समझ लो ध्यान से, यानी कि ये भी क्या है? जल्दी, जल्दी का सोर्स है। आ जाओ बहादुर, बहादुर लोग, अरे भैया मेरे जो लोग बहादुर होते हैं वो किसी काम में देरी करेंगे क्या? अरे बहादुर लोग तो सेकंडों में काम निपटाते हैं, तभी तो बहादुर हैं वो। एक शब्द होता है मेरे भैया लाश, यानी लाश शब्द जो होता है वो भी जल्दी का ही सोर्स होता है। आपने देखा होगा जल्दी से कहीं सड़क पे आपको दिख रहा है, कहीं पे किसी के यानी कि ये चीज़ें जब होती हैं, ठीक है, जब किसी का मतलब देहावसान होता है तो बहुत वहाँ पे जल्दीबाजी की जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। और आप देखे होंगे सौगात, और किसी को सौगात मिलने वाली, सौगात कब मिलती है भैया? अच्छे कर्म कोई करता है उसे सौगात दी जाती है। आप दिमाग लगाओ, जब हमें सौगात दी जाती है तो हम उसमें देरी करेंगे? किसी को कोई सौगात मिलेगी, किसी को गिफ्ट मिलेगा, कुछ अच्छाई मिलेगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, वो देरी करेगा क्या गिफ्ट लेने में? नहीं, जल्दी करेगा भैया। भड़ास, भड़ास समझते हो? देखो भड़ास अपने अंदर चल रही किसी ज्वालामुखी को कह सकते हो, कोई अंदर बातें चल रही उनको कह सकते हो। आप दिमाग लगाओ भैया मेरे, किसी के अंदर भड़ास जब निकालनी हो वो देरी नहीं करेगा, बड़ी जल्दी भड़ास निकाल देगा, क्योंकि वो ज्वालामुखी उससे रोका नहीं जाता। और यही होती है भड़ास, जल्दी, जल्दी मतलब तुर्की, तुर्क मार देगा फट से, एकदम जल्दी से भड़ास निकालेगा जहां जाएगा। खास करके लेडीज समझ सकते हो, बुरा मत मानना इस बात का, आप समझ सकते हो जब कोई बात चल रही हो तो जहां जिस मोर्चे पे वहीं भड़ास निकाली जा रही है, जिस मोर्चे पे जा रहे हैं वहीं भड़ास निकाली जा रही है। तो भड़ास भी शब्द कैसा है भैया? जल्दी। अगला शब्द आता है हमारा भैया खच्चर। खच्चर आपने सुना होगा, ये खच्चर बड़े मेहनत करते हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा खच्चर रखे जाते हैं, क्योंकि कोई काम जब घोड़ा नहीं करता, गधा नहीं करता, वहाँ खच्चर ये काम करता है, यानी जल्दी में कहीं पे हमें जाने के आया। हालांकि घोड़ा और तेज दौड़ता है, खच्चर इतना तेज नहीं दौड़ पाता, लेकिन आप दिमाग लगाओ जब किसी काम को करने के या फौज तुरंत किसको पकड़ते हैं? फट से जल्दी से पकड़ते हैं खच्चर को, क्योंकि उन्हें पता है जहाँ घोड़ा काम नहीं आएगा, जहाँ गधा काम नहीं आएगा, वहां पकड़ा जाएगा खच्चर। इसलिए हम लोग जब जब जल्दी की बात हो, उन्हें पता है जल्दी से किसी चीज को लेके आओ, घोड़ा, गधा या खच्चर, तुरंत कहेंगे खच्चर, यानी जल्दी किसके लिए कर पाएंगे? खच्चर। चोंग, ये चोंग शब्द को भी आप याद रख लेना, ठीक है, ये भी जल्दी के लिए, इसको आप रट लेना, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है शब्द आ जाए, और आने के लिए हमारे पास मेन शब्द हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन याद कर लेना, मैंने लिख रखा है इसमें, ठीक है। दरोगा, आप दिमाग लगाओ, दरोगा अगर बनना है, समझ में आ रहा है भैया, तो बड़ी जल्दी से तैयारी शुरू कर देनी होगी आप लोगों को। समझ में आ रहा भैया, दरोगा अगर बनना है तो बड़ी जल्दी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। इसका सिलेबस बड़ा ब्रॉड है, मैथ्स को, रीजनिंग को, ठीक है, और हिंदी को। हिंदी में आपको, मुझे उम्मीद है मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मेरा साथ देते रहे तो हिंदी के हम धज्जियाँ उड़ा देंगे पकड़ के, आप ध्यान रखना। लेकिन आपका साथ बहुत जोरी है भैया जी, तभी कुछ हो पाएगा, आप ठीक है साथ दे पाएंगे, तभी कुछ आगे चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है, एप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन क्या, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मतलब वीडियो को भेज सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, ठीक है। तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगा, अन्य टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँगा और एक से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। जहाँ जहाँ आपको हिंदी में ना तूफान लगता है कि हिंदी हमसे नहीं होती, मैं वहीं पे हिंदी सरल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चाहे तो आप यूपीएसआई की तैयारी करें, चाहे तो यूपी पुलिस की करें, चाहे एसएससी जीडी की करें, चाहे आप आरओ की करें या यूपी टेट या सीटेट की तैयारी करें। मैं देखता हूँ हिंदी में अगर आपने आपको टॉपर और एक होनहार ना स्टूडेंट्स ना मानने लगे, उस दिन इस पर कमेंट कर देना नीचे, इस क्लास के नीचे, ठीक है। तो दरोगा बनना है, बड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर दरोगा बन गए तो बड़ा जल्दी करना पड़ेगा। पता नहीं है मिनटों में कितने केस आ जाएं, कितने तुम्हें सुलझाने पड़ जाएं। जल्दी नहीं करोगे तो वहाँ गधा बन के बैठ रहोगे तो दरोगा की ड्यूटी ऐसा होती है। फिर से बीबी आ गया, बीबी के सामने कोई काम जल्दी मत करो, तूफान सेकंडों में आ जाएगा, पता नहीं कितनी जल्दी तूफान आ जाए, ठीक है। तो ये भी सब है। तमगा समझ रहे हो? तमगा कहने का मतलब, तमगा होता है मेडल, लेकिन इसको तुर्की भाषा में बोलते हैं तमगा। ध्यान रखना, तुर्की तमगा। लेकिन हम तमगा को भी जल्दी से याद करेंगे, तुर्की जल्दी याद रखना, इस ट्रिक को भूल मत जाना, ठीक है। तो तमगा, अगर किसी व्यक्ति को तमगा मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, भाई साहब देरी करेगा वो? क्यों करेगा देरी? ऐसे भाई मिल रहा, मेहनत करके मिलता है तमगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जल्दी, इसको भी जल्दी करेगा व्यक्ति। तमंचा, भाई साहब लड़ाई हो जाए बड़ी जल्दी लोग तमंचा निकाल लेते हैं। कुछ एरिया में तो आपने सुना होगा देरी कहाँ लगाते हैं वो तमंचा निकालने में, बड़ी जल्दी से तमंचा निकालते हैं। तो तमंचा मतलब जल्दी, टाइम लगाते हैं, पता नहीं कहाँ साथ में रखते हैं तमंचा, समझ में नहीं आता, बड़ी जल्दी तमंचा निकाल लेते हैं। गलीचा भी एक बिस्तर होता है भैया मेरे, बिस्तर आपने सुना होगा, बिस्तर ठंड में लगा लेते हैं हम एक कोने में, उसे बोलते हैं गलीचा। अब पता है, चारपाई बिछाओगे, हटाओगे, देर लगेगी उसमें, या बेड को भी, ठीक है। गलीचा डाल लिया, टेंशन नहीं है, बड़ी जल्दी से आए, फट से सो गए उसमें, ठीक है। तो जल्दी की, ये भी जल्दी के लिए लोग डाल लेते हैं भाई साहब, हमारे काम से बचने के लिए, ऐसे मान सकते हो। और सुविधा के लिए इसमें ठंड कम लगती है, क्योंकि पाल वगैरह का डालते हैं ना, तो इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा ये कंफर्टेबल होता है ठंड में, इसलिए डालते हैं। चाक, देखो चाक मतलब समझते हो, एक होता है चौक, वो नहीं है वाला चौक नहीं है जो भैया ये चौक होता है, ये चौक नहीं है, ये चौक, एक चौक होता है ये जिससे हम लिखते हैं, एक चौक होता है ये वाला, ये चौक नहीं, ये चौक होता है जिससे हम लिखते हैं, ये तो इंग्लिश भाषा का शब्द है मेरे भैया। लेकिन ये चौक है जिसपे पोइटर बर्तन बनाता है, कुम्हार जिसपे बर्तन बनाता है, वो चाक चलता है, कितनी जल्दी चलता है चाक, देखा आपने? एक बार राउंड घुमा दे चाक के, भाई साहब चलता ही रहता है, इतने बर्तन बन जाते हैं उस पर, ये होता है चाक, जल्दी करता है। चेचक पहले भी आ गया, सब मैंने याद करा दिया। चुगली, इस चुगली को कौन याद नहीं कर पाएगा भाई साहब, बताओ। जिसके दिमाग में चुगली करने की बात आ जाए वो देर लगाएगा, सेकंडों में जाकर चुगली करेगा, पता कितने चौराहों पे कितनी जगह करेगा, टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। तो लोग चुगली करने में बड़ी जल्दी करते हैं, और यही इत्यादि इन्हीं शब्दों के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है भैया, ठीक है। और आप इनको बार बार पढ़ना, एक बार में याद ना हो दोबारा क्लास को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।